हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज यूके ट्रिपल एस सी ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो आपका रिलेटेड है वीडियो जो आपकी स्नातक स्तरीय भर्ती है इसके संबंध में। ठीक है, तो इसके संबंध में ये दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका 16 अगस्त से होगा और ये आपका चलेगा आपका 13 सितंबर तक आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, जिसमें आपके सीरियल नंबर दिए गए हैं। एक दिन में 100 बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 1862 कैंडिडेट्स का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 गुना या 2 गुना अभ्यर्थी ले गए हैं। तो 16 अगस्त से 13 सितंबर तक आपका वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। ये तो आपका सीरियल नंबर आप अपना देख लीजिएगा किस दिन आपका है और उस दिन आप चले जाइएगा। ठीक है, अगर आप किसी दिन नहीं जाते हैं तो उसके आप बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन उसी दिन चले जाना। ठीक है, इसी के संबंध में आपका यहाँ पर दिया गया है कि आपने 6 पासपोर्ट साइज आकार की फ़ोटो यहाँ पे से मंगवा रखी हैं, तो आप 8 लीजिएगा, 2 एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, कभी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो 6 आपने पासपोर्ट साइज आकार की फ़ोटोएँ ले आनी है और जो भी आपका आरक्षण का सर्टिफिकेट है EWS OBC SC ST जो भी है, ठीक है, वो अपना ओरिजिनल वहाँ पे ले जाने हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हो जाते हैं। संवाद 79 आपका यूके ट्रिपल एस सी की साइट पे मिल जाएगा और उसी के साथ आपका औपबंधिक प्रवेश पत्र भी संवाद 79 के साथ ही आपको मिलता है। ठीक है, तो ये PDF आपकी यूके ट्रिपल एस सी की साइट पे आपका संवाद 79 मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 में ये दिया गया है कि अगर अभ्यर्थी कोई डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाता है या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट ले आता है तो 7 दिन का वहाँ पर टाइम दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर आपको वो अभिलेख वहाँ पर जमा करना होता है। तो 7 दिन आपको आयोग देता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को करेक्शन करके लाएं या फिर उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से बनवा के ले आएँ। ठीक है, तो बनेगा तो नहीं, आप करेक्शन अगर कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। अगर आप उसको घर भूल गए हैं तो आप फिर 7 दिन के बाद उसको जाके जमा कर सकते हैं। तो 7 दिन का टाइम मिलता है और 6 पासपोर्ट साइज आकर की फ़ोटो यहाँ पे हो गई और संवाद 79 जो चेकलिस्ट है इसको आपने डाउनलोड करना है यूके ट्रिपल एस सी की साइट से और 2 प्रिंट आउट इसके करने हैं। ठीक है, औपबंधिक प्रवेश पत्र होगा, एक आपका औपबंधिक प्रवेश पत्र होगा। तो औपबंधिक प्रवेश पत्र का तो आपको सिंगल ही कॉपी करना है, लेकिन जो संवाद 79 होगा इसके अंदर जो आपका चेकलिस्ट होगा उसका आपका 2 फोटोकॉपी करनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया संवाद 79 के संबंध में। अब संवाद 79 आपको मिलेगा कहाँ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यूके ट्रिपल एस सी की साइट के अंदर आपको जाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों को मिल नहीं रहा था ये, तो मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। जब आप साइट खोलोगे यूके ट्रिपल एस सी की, उसके बाद यहाँ कोने पे संवाद केवल अभ्यर्थियों के लिए आपको मिलेगा, तो इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा आपके पास पेज खुल जाएगा। उसके बाद संवाद केवल अभ्यर्थियों के लिए इस पर आपको क्लिक करना है और ये इस साइट का जो कॉलम आपको दे रखा है यहीं आपने नीचे जाना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत नीचे होगा संवाद 79, तो वो आपको नीचे ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे संवाद 258 अभी कितने सीरियल नंबर चल रहा है, तो वो काफ़ी नीचे आपको मिलेगा। तो स्क्रॉल आप जब करते जाओगे तो एक जगह पे आपको संवाद 79 मिल जाएगा। ठीक है, संवाद 74 78 और 79 ये रहा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संवाद 79, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको चेकलिस्ट तो मिल जाती है, लेकिन आपको जो औपबंधिक प्रवेश पत्र है वो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिंगल ही पेज है, तो वो मेरे पास है। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तब मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था, मैंने किसी से लिया था वो। तो अगर किसी को औपबंधिक प्रवेश पत्र नहीं मिलता तो मैं अपना कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा कि सर हमको औपबंधिक प्रवेश पत्र दे दीजिए, तो मैं आपको उसकी PDF दे दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास तो उस टाइम पे था संवाद 79, ये रहा। ठीक है, ये आपका पूरा है, इसमें आपका देख लीजिए, ये आपका होगा औपबंधिक प्रवेश पत्र जो आपका ऊपर है, ये औपबंधिक प्रवेश पत्र हो जाएगा और नीचे आपकी चेकलिस्ट है, तो 2 पेज हो जाएंगे। ठीक है, औपबंधिक जो प्रवेश पत्र होगा दोस्तों इसका आपका एक ही प्रिंट आउट ले आना है, क्योंकि एक ही काम आता है। जब आपका बायोमेट्रिक वहाँ पे होता है तो वहाँ पे आपका ये चेक किया जाता है और जो आपकी चेकलिस्ट होगी यानी पेज नंबर 2 जो होगा इसके आपको 2 फोटोकॉपी करके ले जानी है। ठीक है, जब आप इसको 2 फोटोकॉपी करके ले आओगे तो जो जो डॉक्यूमेंट आप इसमें भरोगे, ठीक है, क्योंकि जब आप इस पेज की 2 कॉपी ले आओगे, जो जो डॉक्यूमेंट आप इसमें भरोगे तो एक एक कॉपी आपकी
इस वाली सेट में लगेगी और एक कॉपी आपकी दूसरे प्रिंट आउट में लगेगी, तो 2 सेट आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, ये आपका औपबंधिक प्रवेश पत्र हो जाता है। तो एक फ़ोटो आपकी यहाँ पे लगेगी, फ़ोटो के ऊपर आप सिग्नेचर कर दोगे, चयनित पद का नाम लिख देना, पद कोड लिख देना, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिखित परीक्षा का रोल नंबर अपना लिख देना। और टाइपिंग तो इसमें अभी हुई नहीं, टाइपिंग का नहीं आएगा। और श्रेष्ठता सूची का क्रमांक, ठीक है, ये अपना लिख देना यहाँ पे। अभिलेख सत्यापन की तिथि आपकी जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आएगा। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ही डेट आएगी और यहाँ पे जिस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वही आएगा। उसके अलावा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर आपका, पता और मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मेन आपका यही होता है, चेकलिस्ट आपकी 2 कॉपी बनानी है, फ़ोटो लगा लेना है एक यहाँ पे, एक आपकी दूसरी प्रिंट आउट लगेगी, फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर कर लेना। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम, पद का कोड यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके ने हाई स्कूल का अंक तालिका, हाई स्कूल की प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि लिख देना। और यहाँ पे आप हाँ या ना लिखो, या फिर यस या नो लिखो, या फिर आप यहाँ पे ये वाला साइन बनाओ, ये वाला, ठीक है, जो नहीं है उस पर ये कर दो, कोई भी चल जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है आपको। तो हाई स्कूल का अंक तालिका प्रमाण पत्र हो गया, इंटर किया अंक तालिका प्रमाण पत्र हो गया, ग्रेजुएशन की आपकी तीनों ईयरों की डिग्री हो गई, और स्नातक की उपाधि यहाँ पे आप ग्रेजुएशन की डिग्री की डिटेल लिख दोगे, किस दिन जारी हुई है। यहाँ पे जारी होने की तिथि आएंगी, और यहाँ पे किसी की अगर वैधता तिथि है तो वो आएगी, नहीं है तो नहीं आएगी। ठीक है, उसके अलावा जो जो चीज़ें आपने लगाई है वो आप लगा देना। और पॉइंट नंबर 7 जो आपका स्थायी या मूल निवास होगा, और वो आपका ऑफलाइन बना हुआ हो या ऑनलाइन बना हुआ हो, वो आप दोनों चल जाता है जो आपने उस टाइम लगाया होगा। ठीक है, तो ऑफलाइन वाला है तो ऑनलाइन वाला है, उसमें दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन वाला भी आपका चल जाता है। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपका है तो लगा देना। और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का अगर आपने लगाया हुआ है फॉर्म भरते टाइम पे तो तब भर देना, और उस टाइम पे अगर नहीं लगा रखा है तो मत भरना इसको। ठीक है, उसके अलावा अधिमानी अर्हता अगर किसी की है तो वो भर देना। और पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर आई डी जो भी आपकी है यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम पे लगाया होगा एक बार पढ़ लेना, और उसके बाद उसको भर देना। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद यही यहाँ पे दिया गया है कि 2 सेट आपने चेकलिस्ट के बनाने हैं। और अभिलेख सत्यापन यहाँ पे आपको महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज आपका यही आ जाएगा जहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यही नीचे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग लिख देना नीचे पे, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभिलेख सत्यापन की तिथि लिख देना। और जितनी अपनी फ़ोटोकॉपी लगाएं डॉक्यूमेंट की, 7 है, 8 है, 9 है, जो भी है यहाँ पे आपकी हो जाएगी। हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम और पदनाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया गया है, इतनी कोई दिक्कत है नहीं। पासपोर्ट साइज आकर की जो फ़ोटोएँ होती हैं वो ले आ लेना। और जो भी प्रिंट आउट है दोस्तों वो ज़रूर ले आ लेना, क्योंकि वहाँ जो आपको है जो आपका कार्यालय है, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी का, उसके अगल बगल आपको कोई भी शॉप नहीं मिलती है, तो वहाँ पे जो आपका फिर प्रॉब्लम हो जाती है फ़ोटोकॉपी कराने के लिए। ठीक है, वैसे तो अंदर बैठे रहते हैं, अंदर भी आपकी मिल जाती है फ़ोटोकॉपी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ले आ लेना। ठीक है, फ़ोटोकॉपी करवा के हर उसकी, क्योंकि वहाँ अगल बगल कोई भी शॉप आपको नहीं मिलती है बहुत दूर दूर तक, तो इसलिए जितने भी फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो ध्यान से ले आ लीजिएगा। और फ़ोटो ज़रूर ले आ लीजिएगा, 6 या 8 फ़ोटो आप ले आ लीजिएगा, एक्स्ट्रा 2 फ़ोटो ले जा लीजिएगा आप। ठीक है, तो यही था संवाद 79। ये आपका औपबंधिक प्रवेश पत्र हो गया जिसका आपने एक प्रिंट आउट ले आना है, और ये आपकी चेकलिस्ट हो जाएगी जिसके आपने 2 प्रिंट आउट ले आने हैं। ठीक है, भर के ले आना है, ऐसे खाली मत ले आ लेना वहाँ। ठीक है, और उसके साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाओगे उस डॉक्यूमेंट की आपने 2 कॉपियाँ लगानी। ठीक है, जैसे हाई स्कूल की अंक तालिका प्रमाण पत्र हो गई तो 2 कॉपी इसकी हो गई, 2 कॉपी इंटर की हो गई, 2 कॉपी स्नातक की इनकी अंक तालिका की होगी, 2 कॉपी आपकी डिग्री की हो गई, 2 कॉपी स्नातक 2 कॉपी आपकी मूल निवास या स्थायी निवास की हो गई, और जो आपका आधार कार्ड वगैरह यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा उसकी 2 फोटोकॉपी आप करवा लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को कोई भी डाउट हो और औपबंधिक प्रवेश पत्र ना मिले तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर मैं अपना छोड़ दूँगा वीडियो में। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।